ठंड में गरीब माँ बाप के घर आई 3 अमीर बेटियाँ। माँ, आपने तो आज हद ही कर दी। आज भी मैडम ने हमें बाहर खड़े रखा था। आप पापा से बोलकर क्यों हमारी फीस नहीं जमा करवाती हो माँ? हाँ माँ, जब भी मैम मुझे बाहर खड़ा करती है मेरे सारे दोस्त हंसने लगते हैं। आप कुछ भी करो, आप जल्द से जल्द और आज ही मेरी फीस जमा कर दो, वरना मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बोलती हूँ, हम कुछ भी करके तुम्हारी फीस जमा कर देंगे बेटा। और तुम खाना खाओ, मैंने तुम्हारे लिए टिंडे की सब्जी और रोटी बनाई है। ये क्या है माँ? जब भी देखो तब टिंडे की सब्जी और रोटी बना कर दे देती हो। कभी कुछ अच्छा भी बना दिया करो। हमारे सारे दोस्त पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब खाते हैं और तुम तो हमें बस सूखी रोटी ही दे देती हो। मेरे बस में जितना है मैं उतना कर तो रही हूँ बेटा। रागनी ऐसा कहती है कि तभी नीरज वहाँ आ जाता है। रागनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी बेटी से? खाएंगे बेटा, हम भी अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा। हे भगवान, आपके तो कपड़े भीग गए हैं, जल्दी से कपड़े बदल दीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। अच्छा रागनी, ये लो 2 हफ्ते से जो मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ ये उसके पैसे हैं। कल सारी फीस बच्चों को ही दे देना और जो भी बच्चों का खाने का मन हो वो बना देना बढ़िया सा। बेचारे बाप ने सर्दी में अपनी जी जान लगाकर काम करके पैसे जोड़े थे और उसकी बेटियों ने तो ठीक से उससे बात तक नहीं करती थी। नीरज एक गरीब आदमी था जिसके परिवार में वो उसकी 3 बेटियां रहते थे। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, मौसम बदलते हैं, दिन गुजरते हैं और तीनों बेटियां जवान हो जाती हैं। अब तो नीरज के बाल भी सफेद हो चुके थे, लेकिन आज भी नीरज ने मेहनत करना नहीं छोड़ा था। आज ही जब से बच्चियों का कॉलेज शुरू हुआ है तब से तो वो सिर्फ रात को ही घर आती हैं। बेकार है ऐसी पढ़ाई जो बच्चों को माँ बाप से ही दूर कर दे। ओहो राजनी, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आज मेरी बेटियां मेहनत कर रही हैं तो ज़रूर वो अपना और हमारा कल सुधारने के लिए ही मेहनत कर रही हैं। मुझे तो अपनी बेटियों पे बहुत गर्व है। जी लगता है आपको ठंड लग रही है, मैं आग जला देती हूँ। जहाँ एक तरफ माँ बाप को अपनी बेटियों से उम्मीद थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटियाँ अपने माँ बाप के सपनों पर पानी फेर रही थी। रूही, ये जो विस्की तू पी रही है ना, ये पूरे 8,000 रुपए की है। ओहो, वैसे भी मुझे सस्ती चीजों की आदत नहीं है। चलो ठीक है रवि, मैं भी तुम्हें ट्रीट देती हूँ अपनी तरफ से। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, एक काम करती हूँ, बाबा से मांग लेती हूँ। हाँ रूही बेटा, कहाँ पर है तू? वो बाबा, मैं यहाँ लाइब्रेरी में हूँ और मुझे कुछ किताबें चाहिए, तो आप मुझे 4,000 रुपए भेज दीजिए ना। 4,000 रुपए बेटा, चलो ठीक है भिजवाता हूँ। तुम अच्छे से स्वेटर पहन कर रखना और बाहर ठंड लगता है। फोन कट गया। बेचारे नीरज के पास अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे। उसने अपने मालिक से बोलकर किसी तरह पैसे भिजवाए, जो कि उसके 8 से 10 दिन की कमाई थी। पर रूही को तो 10 मिनट भी नहीं लगे उन पैसों को उड़ाने में। देखते ही देखते समय बीतता है और उनकी शादी का दिन आता है, जहाँ रूही रेणुका ने तो अपनी पसंद से लड़के पसंद कर लिए थे। वही राशि के लिए रिश्ता उसके माँ बाप ही तय करते हैं। अच्छी बात ये थी कि सभी को अमीर घरानों में ही रिश्ता मिला था। नीरज जी, चाहे कितने भी लोग आए, आप ये अंगूठी बेच दीजिए, जिससे हम उनके खाने की अच्छी व्यवस्था कर सके, ताकि कोई ये न बोल सके कि हमने 4 लोगों को खाना भी नहीं खिला पाए। रागनी, थोड़े पैसे तो मैंने मालिक से उधार ले लिए हैं, इतने में खाने का तो हो ही जाएगा। और मैं सोच रहा था ठंडी है तो खाने के बाद चाय का इंतजाम करवा देता हूँ, कैसा है? बहुत अच्छा सोचा है जी, ठंड में चाय से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नीरज और रागनी अपनी बेटियों को इसकी खबर भी नहीं होने देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। फिर 2 महीने बाद, सुनिए जी, आज पास वाले गांव में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलिए वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ रूही, और बहुत दिन हो गए तुम्हारे मायके भी नहीं गए और आज तो मेरी छुट्टी भी है, चलो वहाँ भी चलते हैं। ना बाबा ना, मैं तो अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहाँ टूटी फूटी झोपड़ी में। वैसे भी कितनी मुश्किल से तो जान छूटी है वहाँ से। वहीं दूसरी तरफ रूही, रेणुका और राशि, तीनों मेरी बेटियां मेरे घर को सूना करके चली गई जी। बेटियां तो होती ही हैं जुदा होने के लिए रागनी। आज सेठ जी ने बोल दिया है, उन्हें जल्दी से जल्दी अपने पैसे चाहिए। रागनी, क्या बोल रहे हैं जी? अभी तक तो हमने 1 रुपए भी नहीं जोड़ा है। एक काम करिए, आप एक ने सेठ से बात कर लीजिए और कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। रागनी, मजाक मत करो, कितनी ठंड पड़ती है, तुम कैसे काम करोगी? गरीबी सब कुछ करवा ही देती है नीरज जी, और वैसे भी ठंड तो सबके लिए बराबर है। आप भी तो वहाँ काम करते हैं
और खबरदार आपने अगर मुझे रोका तो। ठीक है, तुम नहीं मानती तो चलना कल से मेरे साथ। अब दोनों पति पत्नी कर्जा उतारने के लिए ऐसी कड़ाके की ठंड में दिन भर काम करते थे। ओहो, बहुत सर्दी है। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था रागनी, तुमने ही मेरी नहीं सुनी। जहाँ एक और बूढ़े माँ बाप कर्जा उतारने के लिए मेहनत कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसकी बेटियां ऐसी थी, वो मजे कर रही थी। जिस सब कपड़े पुराने हो गए हैं, चलिए शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ रेणुका चलो, याद रखिएगा जी, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ नया खरीदूंगी। हाँ ठीक है रेणुका। देखते ही देखते कुछ दिन और बीतते हैं। इतनी सर्दी में काम करने के कारण नीरज और रागिनी बीमार पड़ जाते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाते हैं। गांव वालों को उनकी हालत का पता चलता है तो उनके घर में भीड़ लग जाती है। सेठ जी, बस एक बार मेरी बेटियों को बुला दो। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ। सेठ ने जैसे तैसे तीनों को फोन करके सारी बात बताई तो वो झट पर वहाँ पहुँच जाती हैं। माँ बाप की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बाबा हमें माफ कर दो। माँ बाबा, ये सब हमारी वजह से हुआ है। आपकी क्या हालत हो गई है माँ बाबा, मुझे माफ कर दो। हाँ पापा, हमें माफ कर दो पापा। ऐसा मत बोलो बेटी, तुम तो मेरा मान हो, सम्मान हो, मेरा गौरव हो। अब तुम्हें देख लिया है, अब सुकून से मर सकूंगा। तीनों बहनों को अकल आ चुकी थी। वो उनकी सेवा करती है और सेठ का कर्जा भी चुका देती है। और जब उनकी हालत सुधर जाती है तो वो उन्हें अपने घर ले जाती हैं। वहाँ सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपके आसपास भी ऐसे गरीब या बूढ़े लोग असहाय हैं तो आप जिसे जितनी हो सके उतनी उनकी मदद करिए। हो सकता है शायद आपकी एक छोटी सी मदद से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिले और उनकी जान बच जाए।